आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो होता है वो कैरीड आउट होता है टू इंश्योर द प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज इन एफिशिएंट। डेवलपमेंट जो होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट फेजेस में होता है, यानी डिफरेंट स्टेप में अगर हम कहें तो डिफरेंट स्टेप में होता है। और ये इंश्योर करता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो सही ऑर्गेनाइज हो, सही तरीके से और कुशलता से हो। ईच फेज यानी कि हर स्टेप जो है उसका एक स्पेसिफिक यानी कि खास गोल होता है, उद्देश्य होता है। हेल्प्स मूव और ये हम मदद करता है कि हमारे प्रोजेक्ट को क्लोजर ले जाने में मदद करता है, यानी फिनिश करने में मदद करता है। टू कंप्लीटेशन यानी पूरी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये कंप्लीटेशन का मतलब कंप्लीट करना, समापन करना, यानी कि कंप्लीट करना। इसलिए ठीक है, तो उसका पहला स्टेप जो है, आइए हम समझते हैं। पहला स्टेप हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग का आखिरकार होता क्या है। तो पहला स्टेप इसमें जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर फेज में है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। व्हाट हैपन, तो क्या होता है इन दिस फेज, यानी कि इस फेज में दोस्तों, टीम टॉक टू द क्लाइंट, यानी कि इस पेज में जो हमारी टीम है वो क्लाइंट से बातचीत करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। यानी कि हमारी पहले टीम जो है, सॉफ्टवेयर टीम जो डेवलपमेंट टीम है, वो क्लाइंट से बात करती है और वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए, द सॉफ्टवेयर टू डू। सॉफ्टवेयर से आपको क्या चाहिए, मतलब क्या काम करना है सॉफ्टवेयर से आपको, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड, सभी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है और या उसको क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया जाता है। द क्लाइंट नीड, उसमें पहला क्या होता है, क्लाइंट से नीड को गैदर किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस किया जाता है, सी इफ दे आर पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, और उसको देखा जाता है किस तरीके से ये इसके हमारे बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी से हम क्या इनके रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, लिस्टिंग किया जाता है हर पॉइंट्स को, और क्या क्या सॉफ्टवेयर से हमें करवाना है उसको पूरी तरीके से क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस जो आप देख रहे हैं वो है डिजाइनिंग का। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो जो आप देख रहे हैं वो है डिजाइनिंग का। इसमें व्हाट हैपेंस, आखिरकार क्या होता है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, यानी कि सभी रिक्वायरमेंट को समझ लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो डिजाइनिंग का होता है। किस तरीके से सॉफ्टवेयर जो है उसमें काम करवाना है हमको, इसमें इंक्लूड होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, यानी एक तरीके से कहें कि आर्किटेक्चर हम डिज़ाइन करते हैं हमारी पूरे सॉफ्टवेयर का, और उसको डिटेल डिज़ाइन करते हैं एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में, यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट में बांटते हैं और हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं कि क्या कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से काम करेगा। ब्लूप्रिंट की बात किया जाए, की पॉइंट्स की बात किया जाए तो ब्लूप्रिंट इज क्रिएटेड, यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जाता है, यानी कि ओवरऑल किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, हमारा डिज़ाइन कैसा होगा, सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा। सो द हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क ऑन, ये जो ब्लूप्रिंट है वो हमें दिखाता है कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो किस तरीके से काम करता है। बोथ हाई लेवल एंड डिटेल डिज़ाइनिंग एंड क्रिएट, एक हाई लेवल का डिज़ाइनिंग हम क्रिएट करते हैं जिसमें डिटेल हमारा डिज़ाइन जो है क्रिएट किया जाता है। ये मेक श्योर द सिस्टम इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड बिफोर बिल्डिंग इट, और ये निश्चित करता है, हमारा डिज़ाइन निश्चित करता है सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसको बनाने में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मेक श्योर सिस्टम इज़ सही से ऑर्गेनाइज हो, बनाने से पहले हमारे सभी रिक्वायरमेंट्स को ये क्या करे, हमारे पास हो। अब दो स्टेप हमने पहले क्या किया, हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया है, कैसे हम काम करने वाले हैं वो हमने हमने प्लानिंग कर लिया है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अब उसको हम लोग फिजिकल रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग करते हैं। व्हाट हैपन, देयर इज अ वेयर द एक्चुअल कोडिंग,
यहाँ पर अब क्या है, एक्चुअल कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क जो है फिजिकल वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो हम कोड को क्या करता है, लिखता है, जो किस पर बेस होता है, जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है उससे बेस होता है। इन द प्रीवियस फेज, जो हमारे सबसे प्रीवियस फेज में हम डिजाइनिंग किया था कि द प्रोग्रामर राइट द कोड टू बिल्ड, प्रोग्रामर जो है राइट द कोड करता है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। द कोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए परफेक्ट है, वो जावा हो सकता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। द गोल इज़ टू ट्रांसलेट द डिज़ाइन इनटू द वर्किंग प्रोग्राम। हमारे यहाँ इसमें गोल क्या रहता है कि जो हमने डिज़ाइन किया है उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना। अब हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, अब इसका टेस्टिंग करने का समय आ गया है। व्हाट हैपन, कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर हमारा टेस्ट करने के लिए तैयार है कि हमने जो मापदंड रेडी किया है उस पर ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर टू फाइंड समथिंग। अब कोडिंग हमने क्या किया, हमने कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, इसके बाद सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, और ये इंश्योर करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर जो हमारा है, जो हमने जैसा हमने सोचा था वैसा तो है, या हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं, मीट द रिक्वायरमेंट्स। टेस्ट सॉफ्टवेयर किस लिए टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, या कोई इशू तो नहीं है, अगर है तो इसको सुलझा लिया जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग आर डन, बहुत तरीके की टेस्टिंग जो इस पर किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग किया जाता है, अलग अलग भाग में कंपोनेंट को तोड़ कर टेस्ट किया जाता है, एक साथ पूरा कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग किया जाता है, पूरे सिस्टम को एक बार टेस्टिंग किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा रिलायबल, ये इंश्योर करे कि सॉफ्टवेयर जो हमारा रिलायबल हो, और हर हमारे क्लाइंट जो चाहते हैं सॉफ्टवेयर से उसके रिक्वायरमेंट को वो क्या करे, पूरी तरीके से फुलफिल कर दे दोस्तों। उसके बाद होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, टेस्टेड हो गया, रेडी हो गया यूज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर को सौंप देते हैं, यानी डिप्लॉय कर देते हैं, या एक तरह से क्या डिलीवर कर देते हैं टू द क्लाइंट, या रिलीज द यूज़र। यूज़र के लिए हम, अगर क्लाइंट का सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो क्लाइंट को दे देंगे, या एक पूरे होल वेबसाइट के लिए बनाया है तो उस वेबसाइट को रिलीज कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मीडिया और अवेलेबल करा देना है यूज़र्स को। इट इज़ ऑफ्टन डिलीवर इन द फेज, और सॉफ्टवेयर को हम लोग किस तरीके से एक डिलीवर फेज में हम लोग डिलीवर करते हैं, जैसे अल्फा में करते हैं, उसके बाद बीटा वर्जन करते हैं, बिफोर फाइनल रिलीज, फाइनल रिलीज को करने के लिए, ठीक है ना। ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग करते हैं। सपोर्ट माइट बी गिवन टू यूजर टू हेल्प देम यूज द सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर में जो इसको यूज़ करने वाले हैं उसको ट्रेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि जितना फंक्शन है माइट बी गिवन टू यूजर, यूज़र को देने से पहले तो उसको मदद करते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज़र टू हेल्प देम यूज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को जो है यूज़र जो है एफिशिएंट तरीके से क्या कर सके, यूज़ कर सके। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप हमारा होता है मेंटेनिंग। अब मेंटेनेंस भी भैया बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉय, यानी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद इट इंटर द मेंटेनेंस फेज में वो आ जाता है। कोई भी बग हो फाउंड होता है, कोई भी बग फाउंड हो जाएगा तो यूज़ को, तो यूज़र्स देखिए सॉफ्टवेयर बना है तो बग्स तो आएगा, उसको एरर फ्री बनाना होगा, उसको अपडेट से हम लोग क्या करना होगा, डिस्क अपडेट इंडेड आर एड्रेस्ड, उसको अपडेट से हम लोग क्या करना होगा, ठीक करना होगा। सॉफ्टवेयर को रेगुलर मेंटेन करना होता ताकि वो अच्छे से काम करते हो, उसमें नीचे समय के साथ नए नए फीचर्स उसमें हम लोग ऐड करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन जो लिखा हुआ है, एनी बग फाउंड, कोई भी अगर बग अगर उसमें फाउंड होता है तो यूजर्स, कोई भी यूज़र कर या अपडेट नीडेड आर एड्रेस्ड, तो उसके लिए हम लोग अपडेट देते हैं, उसको नीड करके उसको ठीक करते हैं। अभी कहाँ कर रहा है की पॉइंट पर ध्यान दे दीजिए। अब कोई बग अगर फिक्स मतलब बग फिक्स करते हैं उसमें अपडेट के द्वारा इम्प्रूवमेंट जो मेड है, समय के साथ इम्प्रूवमेंट हम हमारे सॉफ्टवेयर को करते रहते हैं। सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन द किसके यूज़र के फीडबैक के द्वारा हम उसको अपडेट करते रहते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट आया है या समय के साथ कोई नया फीचर्स है तो उसको हमको उसमें इम्प्रूव भी करते हैं। मेंटेनेंस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर कंटेंट वर्क वेल ओवर टाइम,
मेंटेनेंस ये इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर जो कंटिन्यू टू वर्क अच्छे वेल से काम करे और टाइम पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एंड बस